एंड वेलकम टू माय चैनल बायोरेप्लिका। बायोरेप्लिका में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन पे। सो लेट्स स्टार्ट। यू नो व्हाट इज डीएनए? डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। डीएनए जो कि नाइट्रोजन बेस होते हैं, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। एक डीएनए रेप्लिकेट होके दो डॉटर डीएनए डेवलप करता है। ये जो डॉटर डीएनए होते हैं ये सेम फर्स्ट डीएनए के थ्रू होते हैं, क्योंकि ये रेप्लिकेट होते हैं। इसमें डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। डीएनए हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। डीएनए में ये कंट्रोलेशन होती है कि ये हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। आप जानते हैं कि एक अपने माता पिता के लक्षण अपने उनके बच्चों में आते हैं, वो भी डीएनए के थ्रू ही आते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो डीएनए होता है वो ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, वो हाईली ट्विस्टेड होता है। तो डीएनए को पहले अनक्लोनिंग करते हैं, अनकॉइलिंग करते हैं। डीएनए को पहले अनकॉइलिंग करते हैं। तो जो ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, जब इसको अनकॉइल करते हैं तो एक ये लैडर लाइन स्ट्रक्चर दिखती है, जो स्ट्रेट होती है वो लैडर लाइन स्ट्रक्चर कहलाती है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये लैडर शेप में स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। इस लैडर स्ट्रक्चर को हम लोग इसको एक हेलिकेज एंजाइम के थ्रू इसको ब्रेक करते हैं। हम इसको हेलिकेज एंजाइम के थ्रू ब्रेक करते हैं तो ये दो टेम्पलेट्स में डिवाइड होती है। इसमें दो फॉर्म होती है, एक तो 5 एंड से 3 एंड और दूसरा होता है 5 एंड से 3 एंड इधर होता है। तो जब हेलिकेज एंजाइम रह जाते हैं और ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है हेलिकेज एंजाइम के थ्रू और ये आपस में ब्रेक हो जाती है। जब ये ब्रेक हो जाती है तो इसमें हाफ ये होती है और हाफ इसमें ब्रेक होती है। इसमें ये चीज अटैच होती है, न्यू जनरेट होती है। ये ओल्ड टेम्पलेट है, ये ओल्ड टेम्पलेट है और जो इसमें इस साइड फॉर्म होगी वो न्यू टेम्पलेट फॉर्म होगी। इसी तरह से एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए डेवलप होते हैं। इस पूरे मेथड को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है। कंजर्वेटिव मतलब अपने में लेना, तो ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनता है। अब जब इसको ये हेलिकेज एंजाइम ले जाते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है तो इस शेप में ये वाई शेप स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है। जब ये ब्रेक करता है तो इसके एंड्स अलग होते हैं। ये आप देख रहे हैं, जो ये दोनों एंड्स अलग अलग हो जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एंड्स फिर से आपस में अटैच हो सकते हैं? ये इसलिए नहीं अटैच होते बिकॉज इसमें एक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग होती है। ये इसमें एक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग होती है। अब ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग कैसे होती है? इसमें प्रोटीन एक्ट करते हैं। यहाँ पे ये प्रोटीन अटैच होते आते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग्स प्रोटीन के थ्रू अटैच होके से बाइंड किए रहते हैं, जिससे ये आपस में जो स्ट्रैंड हैं, जो इसके जो टेम्पलेट्स हैं, वो अटैच नहीं हो पाते हैं। इस वाई शेप स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो जब ये अलग हो गए स्ट्रैंड, तो स्ट्रैंड अलग होने के बाद इसके आगे का मेथड यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसमें दो एंजाइम्स काम करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और आरएनए प्राइमरेज एंजाइम। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है और आरएनए प्राइमरेज एंजाइम होता है,
आरएनए प्राइमेज एंजाइम इनिशिएशन की तरह काम करता है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इलॉन्गेशन के थ्रू काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 एंड से 3 एंड की तरफ जाता है, 5 एंड टू 3 एंड। तो जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इस तरह से ये अलग अलग हो जाने के बाद इसमें जैसे आप देख रहे हैं आरएनए प्राइमेरेज यानी कि इनिशिएशन, तो जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग आरएनए प्राइमेज को पहले लगाएंगे। आरएनए प्राइमेज से लगाने के बाद इलॉन्गेशन के लिए हम लोग डीएनए यहाँ आरएनए लगाएंगे, आरएनए प्राइमेज लगाएंगे, फिर हम लोग डीएनए पॉलीमरेज लगाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज 5 एंड से 3 एंड की तरफ जाता है तो ऐसे बढ़ जाएगा आगे, बट इसमें 5 एंड और 3 एंड अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। इसमें तो इस डायरेक्शन में होते हैं, बट जो नीचे वाली लाइन की इसमें इस डायरेक्शन में होते हैं। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 5 एंड से 3 एंड की तरफ जाता है, इसलिए इसमें ये ऐसे डायरेक्टली अटैच नहीं होके हम इसमें आरएनए पहले इसमें आरएनए प्राइमेज लगाएंगे, यहाँ आरएनए प्राइमेज लगाएंगे, फिर डीएनए प्राइमेज लगाएंगे, फिर आरएनए प्राइमेज लगाएंगे, फिर डीएनए प्राइमेज लगाएंगे। ऐसे ऐसे करके एक के बाद एक यूज करेंगे एंजाइम, जिससे हमारा ये पूरा एंड फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे और यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और जो ये डिजाइन जो बन जाती है फ्रेगमेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं, डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज, ये ही फ्रेगमेंट लाइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। इस फ्रेगमेंट को हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। इस तरह ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के बाद अब हमारे 3 प्राइमेज 3 एंजाइम्स और यूज होंगे। जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है वो अब जैसे यहाँ पे आरएनए प्राइमेज यहाँ है, आरएनए प्राइमेज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे अलग अलग आरएनए प्राइमेज है और यहाँ पे एक प्राइमेज आरएनए प्राइमेज यहाँ है। तो जब ये फ्रेगमेंट्स इकट्ठे हो गए तो इसको हटाने के लिए हम लोग एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे, जिससे ये हमारे आरएनए प्राइमेज डिलीट हट जाएंगे और हमको डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत होगी, जिससे कि एक लाइन फ्रेगमेंट की बने। तो उसके लिए हम लोग अनदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे। हम लोग एक अनदर डीएनए प्राइमरेज यहाँ यूज करेंगे। डीएनए प्राइमेज यूज करने के बाद हमको एक लाइन ऐसी मिल जाएगी। अब जब डीएनए प्राइमेज यूज किया तो ये डीएनए प्राइमेज के फ्रेगमेंट्स यहाँ आ जाने के बाद अब हमको इसको जोड़ना होगा, क्योंकि फ्रेगमेंट्स अभी सब अलग अलग हैं, अटैच नहीं है। हमने इसमें कुछ भी जोड़ने के लिए यूज नहीं किया है। अब हम इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए लाइकेज एंजाइम का यूज करते हैं, जिससे कि एक लाइन बन जाती है और ये एक डीएनए से 2 डॉटर डीएनए डेवलप हो जाते हैं। ये लाइन अलग हो जाएगी और ये लाइन फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, जिससे डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। इस पूरे मेथड को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं और इसी से ही इन एंजाइम्स का यूज करके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए प्राइमेज एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, अनदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम का यूज करते हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस करते हैं।
Okay, thank you so much watching this video and stay tuned, stay